अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सब लोगों के लिए स्पेशल सरप्राइज़। आप जिसका सबसे ज़्यादा इसरार कर रहे थे कि मैं अपने नोट्स के बारे में आपको बताऊं कि किस तरह से लेक्चर नोट्स आपको बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और अगर बनाने चाहिए तो किन किन क्राइटेरियाज को दिमाग में रख के कौन कौन से पॉइंट्स को आपको लेक्चर नोट्स में नोट करना चाहिए या A to Z सब कुछ लिखना चाहिए। तो ये सारी के सारी क्यूरीज मैं आपकी इंटरटेन करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए थे वो इसी बारे में थे। दूसरी बात ये कि शॉर्ट लिस्टिंग की टर्म मैंने अपनी कुछ वीडियोस में भी यूज़ की है, और इसके अलावा भी मैंने कमेंट्स में कुछ रिप्लाई में यूज़ की है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि शॉर्ट लिस्टिंग क्या है, किस तरह करनी चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है। तो ये सारी क्यूरीज भी आपको इस वीडियो में आंसर हो जाएंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो, और मेरे नोट्स किधर हैं, कहाँ से ले सकते हैं, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सो उनके लिए आई एम हाजरा नूर, दिस इज क्रिएटिंग एनएमडी कैट 2021। और ये मेरा जो चैनल है ये मेरे जूनियर्स के लिए, जिनको मैं गाइड करना चाहती हूँ कि आप किस तरह से एनएमडी कैट 2022 के लिए प्रिपेयर करें, कौन सी बुक्स यूज़ करें, कौन से नोट्स यूज़ करें, किस तरह से नोट्स बनाएं, किस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करना सीखें ताकि आपके एनएमडी कैट 2022 में अच्छा सिक्योर आए और आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। इसके अलावा एफएससी की रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स बिगिन द वीडियो। थैंक यू फॉर द पेशेंस। तो वीडियो का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है लेक्चर नोट्स के बारे में, कि जब भी आप किसी भी आपने कोई एकेडमी ज्वाइन किया या आपने कोई यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स ले रहे हैं किसी और वेबसाइट पे, जो भी एक्सरसाइज सोर्स है आपका, आपके सामने एक टीचर अपने वाइट बोर्ड पे डाटा लिख रहा है और आपने उसको नोट करना है। तो ये अब आपका क्वेश्चन है कि आपने वो सारा के सारा नोट करना है या उसमें से कुछ बातें नोट करनी है। वो जो कुछ बातें नोट करनी है वो कैसे नोट करनी है, तो उसके बारे में मैं आपको बस 3 टिप्स दूंगी, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। टिप नंबर 1 इज़ कि डू नॉट कॉपी पेस्ट। आपने ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना कि आप पूरा के पूरा वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ छापने बैठ जाए। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ये होगा कि वो टाइम जिस टाइम पे आपको उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने की ज़रूरत थी, जो टीचर आपको समझाना चाह रहा था, आपने वो टाइम नोट्स पे लगा दिया और आपने अपनी अटेंशन उस कॉन्सेप्ट को नहीं दी, जिस वजह से वो बात आपकी मिस हो गई। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले लेक्चर सुनना ज़रूरी होता है, लिखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लेक्चर को सुन लें। तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने सारा के सारा छापना नहीं है, आपने उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे बुक के सारा सारा मटेरियल जो होता है वो टीचर्स बोर्ड पे लिख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि ये फेडरल बोर्ड के, वो पिंडी बोर्ड के, सब बोर्ड्स के बच्चे मिक्स होते हैं। तो इसलिए वो सारे बोर्ड्स की इन्फॉर्मेशन को लिख रहे होते हैं ताकि उनके लिए इसको समझना ईजी हो जाए। लेकिन आपने क्या करना है, पूरा का पूरा नहीं छापना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। नेक्स्ट टिप क्या है, वो ये है कि आपने अब नोट क्या करना है। दो बातें हो गई ना, एक तो ये कि आपने सब कुछ नहीं लिखना, फिर क्या कि आपने कुछ चीज़ें रजिस्टर पे नोट करनी है और कुछ चीज़ें आपने बुक पे ऐड कर ली है। या अगर आपके लिए पॉसिबल हो, आपकी हैंड राइटिंग छोटी है, तो आप सारा के सारा कुछ बुक पे भी ऐड कर लें, तो वो ज़्यादा समराइज आपके लिए हो जाता है और आपके लिए ईजी होता है कैरी करना। लेकिन इन केस आप रजिस्टर पे लिखना चाहते हैं, तो अब आपने रजिस्टर पे क्या चीज़ें लिखनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर आप फेडरल बोर्ड के हैं तो आपने वो कॉन्सेप्ट लिखना है जो पिंडी बोर्ड की बुक में और टीचर आपको समझा रहा है। आपने वो कॉन्सेप्ट लिखना है जो केपीके बोर्ड की बुक में और टीचर आपको समझा रहा है और आपको ऑलरेडी नहीं आता था। तो वो वाली बात आप लिखेंगे जो बुक में नहीं है। अगर आपके पास, आप फेडरल बोर्ड के हैं, आपके पास पंजाब बोर्ड की बुक भी पढ़ी हुई है, केपीके बोर्ड की भी बुक, अब टीचर अगर वही बात बता रहा है तो आप उस बात को क्यों ना बुक पे ही उसको मार्क कर लें कि ये वाली बात है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इन केस कि वो बात कहीं भी नहीं लिखी है, वो बात उसकी वर्डिंग जिस तरह से बुक में लिखी है वो आपको समझ नहीं आई, तो आपने उसको लिखना है। लेकिन अगर वो बात ऑलरेडी बुक पे लिखी है तो उसको लिख के टाइम वेस्ट प्लीज़ 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 मत करें। फिर आ जाता है कॉन्सेप्चुअल चार्ट। टीचर्स आपके लिए इंफॉर्मेशन को समझना आसान बनाने के लिए कुछ चार्ट्स यूज़ करते हैं, यानी कुछ फ्लो चार्ट्स बना देते हैं। जैसे ब्रेन के बारे में बता देंगे कि इसके 3 डिवीजन्स है, इस 4 ब्रेन की आगे से 3 डिवीजन्स बता देंगे, हाइंड ब्रेन की। इस तरह करके वो फ्लो चार्ट्स बना देते हैं जिनके लिए, या फिर कुछ निमोनिक्स बना के दे रहे होते हैं, कुछ टेबल्स। आपने बस इन चार्ट्स, इन टेबल्स और इस तरह के निमोनिक्स को नोट करना है। तीसरी बात आपने क्या नोट करनी है रजिस्टर पे, वो है स्पेशल एमसीक्यूज, यानी वो एमसीक्यूज जो ड्यूरिंग लेक्चर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड टीचर ने बताए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मालूम हो रहा है या फिर वो आपको उस टाइम पे समझ नहीं आया और आप चाहते हैं कि आप इसको दोबारा से रिव्यू करें, तो आप उसको ज़रूर नोट करें। या फिर अगर वो थोड़ा मुश्किल है और आपको फर्स्ट टाइम जो है वो कॉन्सेप्ट रिसीव करने को मिला है, तो भी आप उसको ज़रूर नोट करें रजिस्टर पर, ताकि आप बाद में उसको दोबारा दोबारा देखते रहें और वो आपके दिमाग में परमानेंट हो जाए।
अब तीसरी और फाइनल टिप जो है वो नोट्स बनाने की, वो ये है कि आपने रजिस्टर पे लिखने के साथ साथ कुछ चीज़ें बुक पे ही ऐड करनी होती हैं, जिनको बुक पे ऐड करने की वजह से आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। जैसे डायग्राम है, तो उस डायग्राम के अंदर हमें डायग्राम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बातें टीचर ने बता दी ड्यूरिंग लेक्चर, तो हमने क्या करना है कि उस सारी बातों को, उन लेबलिंग्स को, या जो कुछ भी डायग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बजाय इसके कि वो पूरी की पूरी डायग्राम हम बैठ के हाथ से बनाना शुरू कर दें रजिस्टर पे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी, इट्स बेटर कि आप उसको वहीं पे बुक पे ऐड कर लें। दूसरी क्या बात है, डेट्स, यानी कोई थ्योरी है जिसका बुक के में जिक्र है, लेकिन आपकी अगर फेडरल बोर्ड के आप, तो आपकी बुक में उसकी डेट नहीं लिखी, पर पिंडी बोर्ड में बताया हुआ कि थ्योरी कब प्रपोज की गई थी, तो इंस्टेड कि आप पूरी के पूरी एक लाइन लिखें कि जी इन दिस ईयर द थ्योरी ऑफ दिस वाज प्रपोज्ड बाय दिस साइंटिस्ट, इंस्टेड आप इस एक पॉइंट को उधर ही बुक पे ऐड कर लें, ये आपका टाइम बचाएगा। फिर रिलेटेड पॉइंट्स, यानी कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड एक तो बातें होती हैं, जैसे कि अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा तो आपको बता दिया कि जी हीट के रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड के रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर के रिसेप्टर्स हैं, जो कि ये बात पिंडी बोर्ड की बुक में, फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं लिखी हुई, तो अगर आपने लिखनी है तो आप वहीं पे फेडरल बोर्ड की बुक में साइड पे ऊपर करके लिख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास इस दफ़ा 1 महीना था, उस 1 महीने के अंदर हमने नोट्स बनाने भी थे, हमने लेक्चर्स लेने भी थे, उनको याद भी करना था, रिव्यू भी करना था, रिवीजन भी करनी थी, टेस्ट भी सॉल्व करने थे, प्रैक्टिस भी करनी थी, पेड टेस्ट भी करने थे, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग करके आखिरी हफ्ते में हमें उन सब चीज़ों को एक दफ़ा से दोबारा से पढ़ना था। सो ये सारा टाइम जो था ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, बहुत कम टाइम स्पेन था जिसके अंदर ज़्यादा काम करना था। तो बजाय इसके कि हम अपना मैक्सिमम टाइम जो था लेक्चर नोट्स बनाने में लगा देते, हमने क्या किया कि थोड़ा सा हार्ड वर्क की जगह ज़रा स्मार्ट वर्क जो था वो किया, और अपने लिए चीज़ों को आसान बनाया इंस्टेड ऑफ बर्डनाइजिंग आवरसेल्फ। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप भी ऐसे ही करें। जैसे कि अब मैं आपको अपने बारे में कुछ नोट्स बता देती हूँ। लेक्चर नोट्स जो है मेरे, वो क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने जल्दी में बनाए थे, इसलिए वो थोड़े से इस तरह की फॉर्म में कि वो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपको जिस तरह की टिप्स दी हैं आप इस तरह से यूज़ करें तो आप इजीली बना लेंगे। रही बात शॉर्ट लिस्टिंग की, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग चेक कर लें। कुछ बातें हैं जो कि एब्रीविएशंस वगैरह है, शॉर्ट फॉर्म्स है, जो कि मुझे समझ आ जाएंगी, आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, तो काइंडली इस बारे में देख लें। आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने उनको ऐड किया, वरना उनको शेयर करना मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रफ लिखा गया है, जैसे कि मैं पहले बताया चुकी हूँ कि टाइम कम था, इस वजह से ऐसा हुआ। बाकी बुक को देख लें तो ये मेरी बुक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यानी पूरे बुक में हार्डली 4-5 लाइंस जो है वो हाईलाइट की हुई हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिहाज से सिर्फ यही थी जो कि मुझे ऑलरेडी नहीं आती थी, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम फेडरल बोर्ड, तो पिंडी बोर्ड में ये बातें मुझे एक्स्ट्रा लगी और मुझे लगा ये मुझे एंड टाइम तक भूल जाएंगी, तो मैंने इनको ऐड कर लिया। इसी तरह यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज को ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर भी मैंने 2-4 बातें जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी या कुछ स्ट्रक्चर जो थे वो नहीं लगे, उनको मैंने हाईलाइट कर लिया। उसके अलावा मैंने हर चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। जैसे यहाँ पे डाइफिनाइल मेथड है या फिर ऊपर बाइफिनाइल है, ये हमारी फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं था, तो इसको मैंने ऐड कर लिया। इसी तरह बायो में देख लें, जैसे मैंने आपको कहा था कि बुक के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐड कर लें। यहाँ पे ये प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है, फिर ऑक्सीमीटर है, ऑक्सी रिसेप्टर्स है, उनको मैंने यहीं पे ऐड कर लिया। बाकी यहाँ पे देखें, अब जैसे यहाँ पे मैंने 1-2 लाइन्स हाईलाइट की और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट पूरा पेज हाईलाइट किया, तो इट इज़ नॉट लाइक कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने कितनी लाइन्स हाईलाइट करनी है। जितना मटीरियल आपको लगता है कि हाईलाइट होना चाहिए, आप उतना मटीरियल हाईलाइट करें। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल है, और ये यहाँ पे फिजिक्स की भी है। आप चीज़ों को अपने लिए खुद समराइज़ करें। जैसे कि एक हाफ लाइव्स वाला चैप्टर नंबर 20 है, तो वहाँ पे इन सब की हाफ लाइव्स दी हुई थी, तो मैंने इनको खुद से जो है वो क्लासीफाई कर दिया कि जो ऑर्स वाले हैं उनको अलग करके लिख लिया, जो डेज़ वाले हैं उनको अलग करके लिख लिया, ताकि मेरे लिए आसानी बन जाए। तो इसलिए आपने चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना, अपने लिए आसानी क्रिएट करने की कोशिश करें। अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पार्ट की तरफ। वो क्या है? शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है? जब हम जा रहे होते हैं फाइनल फेज की तरफ, यानी अब हमारा टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 वीक दूर है, अब उस टाइम पे पैनिक शुरू हो जाता है बच्चों में कि अब हम क्या चीज़ पढ़ें, किसको रिवाइज करें और किसको रिवाइज ना करें, कौन सा टॉपिक देख लें, ये भी बुक देख लें, वो भी बुक देख लें। क्योंकि अभी आपको पता है कि अब हमारे पास यूएचएस नहीं है, ना ही ईटी है, बल्कि अभी हमारे पास एक पीएमसी है जिसने सारे के सारे प्रोविंसेस को साथ लेके चलना है। इस वजह से आपको बहुत सारे बोर्ड्स की बुक्स को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है। लास्ट वीक में जाके पैनिक और टेंशन से बचने के लिए बेहतर है कि आप साथ साथ अपने शॉर्ट लिस्टेड नोट्स बनाते रहें, जिनको आप लास्ट वीक में पढ़ लें और आपके लिए आसानी हो जाए। अब शॉर्ट लिस्टिंग आपने कैसे करनी है?
क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है और एंड में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे क्या गलती करते हैं कि किसी भी सीनियर से शॉर्ट लिस्टिंग पकड़ ली, किसी बहन भाई की उठा ली और पढ़ ली। वो बिलीव मी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग है ये कि आपने अपने वीक पॉइंट्स उस पर लिखने हैं। किसी के जो वीक पॉइंट्स थे हो सकता है वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो, इस तरह आपके वीक पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, तो आपने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरे जो शॉर्ट लिस्टेड नोट्स है वो भी अवेलेबल है, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने उनको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना। वो सिर्फ एक आइडिया के लिए कि शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से की जाती है, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग आप दो तरह से कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप बुक पे ही, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आप हाइलाइटर को एक्सटेंसिवली यूज़ करके अपनी बुक पे हाईलाइट कर सकते हैं जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अगर जो लास्ट के डेज में बुक खोलें तो आप कुछ मेन पॉइंट्स को देख लें और आपको पता चल जाए कि ठीक है ये समरी है इस चैप्टर की, और आप हमारा पूरा के पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि वो ये कि आप स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लें, जो आपको बातें एक्स्ट्रा लगती हैं वही बुक पे ऐड कर दी, हाईलाइट भी किया हुआ है आपने, आपने साथ स्टिकी नोट्स पे भी एक्स्ट्रा बातें लिख ली जो कि आपके लिए लेक्चर में नहीं थी। लेकिन ये वाला तरीका मैं खुद पर्सनली प्रेफर नहीं करती थी, क्योंकि इनकी जो स्टिकी टेप होती है वो कुछ अर्से के बाद ना उसकी स्टिकीनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो स्टिकीनेस उतरना शुरू हो जाते हैं और उड़ जाते हैं, गुम जाते हैं। इस वजह से इस तरीके को मैं ज़रा अवॉइड करती थी, लेकिन अगर आप संभाल सकते हैं स्टिकी नोट्स को तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। फिर आता है हैंडी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये आपको पता है कि अगर आप बुक ही के ऊपर अपना सारा कुछ रखेंगे तो आपका लिखने वाला टाइम सेव हो जाएगा, जिसको आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से एक ये बुक के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग करने का मेथड है कि जी कुछ चीज़ें बुक के ऊपर हाईलाइट कर ली, बाकी चीज़ें स्टिकी नोट्स पे लिख ली। ये वाला तरीका जो है ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल है तो आप इसको यूज़ कर लें। हालांकि मैंने जो तरीका किया था, मैंने ये किया था कि सिर्फ हाईलाइट किया था, बाकी जो स्टिकी नोट्स वाली बातें वो मैंने रजिस्टर पर कॉपी की थी। टाइप 2 है, वो क्या है कि आप कर सकते हैं कि रजिस्टर पे नोट्स बनाए शॉर्ट लिस्टिंग के। वहाँ पे आपने क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी वो वाली इन्फॉर्मेशन जिसका आपको यकीन है कि 80% ये पेपर में आएगी, नहीं तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई बात ज़रूर आएगी। और इसको याद रखना, एक ये कोर पॉइंट है हमारा, इसी के गिर्द पूरा के पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। इसको लास्ट मोमेंट पे पढ़ना ज़रूरी है, तो आप उसको ऐड करें। फिर आपने क्या ऐड करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वही बात आ गई कि जो आपने पहली दफ़ा पढ़ी और अब आप चाहते हैं कि आप उसको दोबारा पढ़ें तो और लास्ट मोमेंट पे भी उसको देख लें, क्योंकि आपने उससे पहले नहीं पढ़ा तो इसलिए वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अभी तक सेव नहीं हुई। फिर आ जाती है न्यू इन्फॉर्मेशन, ये वाला पॉइंट पे डिस्कस हो चुके हैं। और फिर मिस्टेक्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अपनी मिस्टेक्स को लिखना है। जब आपने एक एमसीक्यू सॉल्व किया, आपको लगा कि ये गलत हो गया मुझसे एक दफ़ा किसी भी प्रैक्टिस टेस्ट में, किसी भी पीएमसी वाले प्रैक्टिस टेस्ट में या फिर किसी और एकेडमी के टेस्ट में, कुछ भी कहीं पे भी आपकी कोई मिस्टेक हो रही है, किसी प्रैक्टिस बुक में हो रही है, तो आपने वहाँ पे जो एमसीक्यू गलत हुआ है या तो उसको उठा के अपने रजिस्टर पे लिख लें, जो कि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर रहे हैं, या फिर आप जो भी प्रैक्टिस बुक यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उन एमसीक्यूज़ को हाईलाइट करते हैं जो आपके गलत हो रहे हैं, ताकि जब लास्ट मोमेंट पे लास्ट डेज में आप पढ़ें तो आप एक दफ़ा उस बुक को खोलें, वहाँ पे आपको अपने गलत होने वाले एमसीक्यूज़ हाईलाइटेड नज़र आ जाए और आप उनको लास्ट पे ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि लास्ट पे सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, लास्ट पे सिर्फ कुछ मेन बातें पढ़ी जा सकती हैं, जो कि अगर आपने अपने लिए ऑलरेडी क्लियर कट रखी हो कि जी ये बातें हैं जिनको मुझे करना है, बुक से ये वाली बातें करनी है, रजिस्टर से ये करना है और हमने प्रैक्टिस बुक से ये करना है, तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप सब कुछ चाहेंगे कि मैं लास्ट में खुद ही सब कुछ पढ़ लूँगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और आप एंड पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जब आप पैनिक करते हैं। इसकी वजह से आपके टेस्ट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको अपने शॉर्ट लिस्टेड नोट्स में दिखा देती हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 20 था हमारा फेडरल बोर्ड की बुक में, इसका चैप्टर नंबर 20 था, ऑर्गेनिक का था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। उसकी शॉर्ट लिस्टिंग मैंने की कि ये एक पूरा पेज और एक हाफ पेज, और इसके ऊपर मैंने सब कुछ लिख लिया। यानी अब जब मुझे इसको पढ़ना है तो मैं लास्ट के डेज में इस 1.5 पेज को पढ़ूंगी और मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इस पर मैंने क्या लिखा, जैसे कि एस्टर्स थे, तो एस्टर्स के अंदर होता है कि इनकी कौन सा फ्लेवर है, किसके अंदर कौन सा एस्टर का, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए, कार्बोनेटाइन, तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे मेन लगी थी ना वो मैंने ऐड कर ली। इसी तरह केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का जो मैंने चार्ट बनाया था उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप मुझे बता दें, हमें दिखा दे, तो वो भी अब आप उसको रीड कर सकें या नहीं, वो मैंने इसी तरह से लिखा था कि बस वो मुझे समझ आ जाए, क्योंकि अगेन मैं बता रही हूँ हमारे पास टाइम नहीं था इस वजह से। तो आप उसको भी देख लें, उसको भी मैंने उसका भी लिंक डाल दिया, जो नीचे नोट्स का लिंक डाला उस पर वो भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। आगे फिर हम देख लेते हैं
ये है चैप्टर 17। चैप्टर 17 था रेक्टिफिकेशन का फिज़िक्स में। तो वहाँ पे उस सारे को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इतनी छोटी सी जगह पे लिखा। यहाँ पे मैंने क्या-क्या लिखा हुआ है आप देख लें। सारा के सारा चैप्टर जो है उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि पहले सेमीकंडक्टर्स को लिख दिया, कुछ मेरे पास जो थे वो बैरियर पोटेंशियल को लिख दिया, यानी नी पोटेंशियल जो होता है उसको कह लें, वो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद रिपल फैक्टर के बारे में, क्योंकि ये सारी वो बातें जो कि हमने पहली दफ़ा पढ़ी थी कि जी रिपल फैक्टर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वगैरह वगैरह बातें। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इस तरह का टेबल ही मेरे लेक्चर नोट्स पे जो था वो बना हुआ था, तो मैंने उसको अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड कर दिया। मेरे लेक्चर नोट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, बल्कि ये होता था कि अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा बुक पे हाईलाइट कर लिया, और बहुत हुआ तो एक पूरे लेक्चर से एक आध पेज, 1.5 पेज इतना मैं लिख लेती थी। पूरा के पूरा लेक्चर मैंने कभी भी नहीं लिखा। सो आप भी लेक्चर को गौर से सुना करें, इंस्टेड कि आप उसको छापने में टाइम वेस्ट कर दें। ये रिपल फैक्टर है कि ये उसकी मज़ीद डिटेल थी लिखी हुई है, ये आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मुझे समझ आ रही थी। आपने भी इसी तरह लिखना है, जो सिर्फ आपको समझ आ जाए, बाकी हर किसी को समझाना ज़रूरी नहीं होता। और ये एमसीक्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ आपने प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किए थे, मैंने वहाँ पे जो जो मेरी मिस्टेक्स हो रही थी वो मैंने इस तरह से एक एक जगह पे करके लिख ली थी। आप बस इस तरह से लिखें कि आपको समझ आ जाए, आपका टेस्ट हो जाए। उसके अलावा उसको इतना नीट क्लीन रख के फूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, और टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए अपने टाइम को स्मार्टली यूज़ किया करें। चैप्टर 16 था, ये भी वो है मसल्स वाला और स्केलेटन वाला बायो में, तो ये उसके सारे नोट्स हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, या मुझे पर्सनली मैसेज कर लें, मैं आपको आंसर ज़रूर कर दूंगी। किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो आप कमेंट डाउन कर दें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।